इसी मीडिया की वजह से ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है कि आयन इलेक्शन से पहले कुछ मीडिया में ऐसा इशू चलाया जाएगा कि एकदम से लोगों का पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। मीडिया इज द मोर डेंजरस देन द टेररिस्ट। डे एंड नाइट चैनल्स खाली झूठ बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हैं। वो मीडिया बकवास करती है और खाली फालतू की डिबेट करती है। जितनी बार इलेक्शन होगा, जितनी बार पब्लिक वोट देने जाएगी, जितनी बार पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी वोटिंग प्रोसेस में, उतनी बार डेमोक्रेसी मैच्योर होगा, उतनी बार पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होगी। कि अटक से कटक से केरल से कश्मीर तक एक पूरे देश का विधान होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद, शिवाजी जैसे एक पूरे देश का स्वाभिमान होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। इस वक्त देश के अंदर एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर छिड़ी हुई है कि क्या देश के अंदर एक ही बार चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है और इससे पहले हम देख रहे हैं कि एक विशेष सत्र जो है वो मोदी सरकार की तरफ से बुलाया गया है 18 से 22 तारीख के बीच में, और कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं लोगों की राय क्या कुछ है। आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से। सर एक मिनट, आप भी इधर आएंगे। क्या नाम है सर आपका? चंद्रभूषण। कहाँ से हैं सर? यूपी। क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, अपना खुद का बिजनेस है। हम लोगों से बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव पर। क्या कहेंगे, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला फैसला है। क्यों? अब क्यों पे आइए? क्योंकि जो आदमी को काम नहीं करना है, इमोशनल ग्राउंड पे चुनाव जीतना है, चुनाव के ठीक पहले कुछ ऐसा कार्ड प्ले करना है कि पब्लिक ओरिएंटेशन घूम जाए, पब्लिक का माइंड टर्न हो जाए। चाहे वो पाकिस्तान का इशू बना दो, चाहे कोई भी इमोशनल इशू आपने खड़ा कर दिया एंड मोमेंट का इलेक्शन से पहले, जो ये करते आए हैं। 2014 में कहा कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में देंगे, पब्लिक घूम गई। अब उसका हिसाब दिया, 9 साल 10 साल हो गए, नहीं दिया। 99% लोग कहेंगे, जो जनता के लोग हैं, इमोशनल होते हैं। पब्लिक को हम नहीं मानते। जो हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल है, जो इन्फॉर्मेशन का लेवल है, जिस तरह से बिकी भी मीडिया मिस इन्फॉर्म कर रही है लोगों को, डे एंड नाइट चैनल्स खाली झूठ बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन मिस ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, एक हीरो वर्शिप को प्रमोशन कर रहे हैं। वो मीडिया जिसका काम होना चाहिए कि हर पल का हिसाब ले, वो मीडिया 9 साल की बात नहीं कर रही है। वो मीडिया बकवास करती है, वो खाली फालतू की डिबेट करती है और 99% पब्लिक को मिस इन्फॉर्म करती है। जिनका मिस इन्फॉर्म मीडिया कर रही है। मीडिया इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। मीडिया इज द मोर डेंजरस देन द टेररिस्ट। मीडिया, इंडियन मीडिया इज मोर डेंजरस देन द पाकिस्तान, दोज हु आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। दे आर डिस्ट्रॉइंग द कंट्री, दे आर डिस्ट्रॉइंग द माइंडसेट ऑफ पीपल। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके दिमाग में गोबर भर रहे हैं। मीडिया काम है गवर्नमेंट का एनालिसिस करना और गवर्नमेंट के डार्क साइड को सामने रखना। मीडिया क्या कर रही है? इसी मीडिया की वजह से ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है कि आयन इलेक्शन से पहले कुछ मीडिया में ऐसा इशू चलाया जाएगा कि एकदम से लोगों का पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। फिर चुनाव जीत गए जी, पूरे देश में जीत गए। हम सबसे बड़े पॉपुलर लोग हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिका। 5 साल छुट्टी, कौन हिसाब पूछ रहा है? कौन हिसाब दे रहा है? कोई दे रहा है? 9 साल का कोई हिसाब दे रहा है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे फैसलों में इतनी ताकत थी तो तुमने 200 रुपया सिलेंडर इलेक्शन के पहले क्यों कम किया? तुम पब्लिक में जाते हो, जस्टिफाई करते कि इलेक्शन गैस के प्राइसेस रीजनेबल हैं, जस्टिफिएबल हैं, दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तुम डर रहे हो कि तुम चोर हो, तुमने कोई काम नहीं किया है, तो तुमने इलेक्शन से पहले 200 रुपया सिलेंडर कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तुम्हारे ऊपर खुद पर भरोसा नहीं है, तुमको अपने खुद के फैसलों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम चोर हो, तुम्हें मालूम है तुमने कुछ नहीं किया है। तुम पब्लिक के बीच में कुछ मामला लेके जा नहीं सकते हो, तुम पब्लिक कुछ बता नहीं सकते हो। तुम एक सिगुपा छोड़ रहे हो। वन इलेक्शन, क्यों वन इलेक्शन? क्यों वन इलेक्शन? देश के लोगों का जो पैसा है वो बचेगा। पैसा अडानी ले जा रहा है, जनता नहीं ले जा रही है। डेमोक्रेसी में जितना भी इलेक्शन होगा उतना ही डेमोक्रेसी मैच्योर होगी। ये बात करने वालों को पॉलिटिकल साइंस का ABCD नहीं पता है। ये बात करने वालों को डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं पता है। ये बात करने वालों को पॉलिटिक्स का मीनिंग नहीं पता है। उन्हें ये पता है कि हमें कैसे सत्ता हासिल करनी है।
जितनी बार इलेक्शन होगा, जितनी बार पब्लिक वोट देने जाएगी, जितनी बार पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी वोटिंग प्रोसेस में, उतनी बार डेमोक्रेसी मैच्योर होगा, उतनी बार पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होगी, उतनी बार इशूज़ को डिबेट किया जाएगा, उतनी बार इशूज़ पर फैसले किए जाएंगे। आप इस पर आइए, पब्लिक को फैसला करने का मौका मिलना चाहिए, पब्लिक के अंदर डिबेट का मौका मिलना चाहिए, पब्लिक के अंदर डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए, पब्लिक को मैक्सिमम एक्सपोजर मिलना चाहिए। ये क्या करने जा रहे हैं? ये तानाशाही की बुनियाद है। आपको मौका नहीं दिया जाएगा बात करने का, आपको डिबेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार आपने गलती से मुहर लगा दिया, 5 साल आप कमरे में बंद हो गए। दिस इज़ किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज़ गोइंग टू बी द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज़ गोइंग टू बी द मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मर्डर हो रहा है, संविधानवाद का मर्डर हो रहा है। संविधान की सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि वो उस पर दिस बिगेस्ट अटैक ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि बार बार आप इलेक्शन में जाइए, इलेक्शन में मैच्योरिटी आएगी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लोगों के वोटिंग देने के तौर तरीक़ों में बदलाव आएगा, लोगों की सोच में बदलाव आएगा, लोगों के जजमेंट में बदलाव आएगा। आप नहीं चाहते कि लोग जजमेंट करें, आप नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में बात करें, आप नहीं चाहते कि लोग आपको डिबेट करें, आप नहीं चाहते कि लोग आप पर क्वेश्चन करें, आप नहीं चाहते कि आप पर सवाल उठाए जाएं, आप नहीं चाहते कि आपसे सवालों का जवाब मांगा जाए। इसलिए आप वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इसलिए दैट इज़ द बेसिक रीज़न। सर क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य शर्मा, कहाँ से हैं? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से है। सर, एक देश एक चुनाव की बातें हो रही है पूरे देश के अंदर और इस पर एक डिबेट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे कि देश के लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान? बिल्कुल, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल होना चाहिए और इससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा। तो किन मायनों में आपको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पाकिस्तान भी हमारे अंदर आ जाना चाहिए, हम उसे संभाल लेंगे, ताकि एक देश नहीं सब देश मिलकर एक चुनाव होना चाहिए। मैं तो ये और कहना चाहूँगा और 2 लाइन और बोलाना चाहूँगा कि जो मैंने लिखी है कि अटक से कटक से केरल से कश्मीर तक एक पूरे देश का विधान होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद, शिवाजी जैसे एक पूरे देश का स्वाभिमान होना चाहिए। और कश्मीर, कराची, इस्लामाबाद, ढाका तक एक पूरा खंड हिंदुस्तान होना चाहिए। तो बस ये कहना चाहूँगा, सब पूरा खंड में एक हिंदुस्तान ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए बस। एक देश एक चुनाव जो हो रही है, एक देश एक चुनाव की बातें हो रही है, क्या कहते हैं कितना इससे देश को फ़ायदा मिलेगा, कितना राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा? देखो, ये डिपेंड करता है प्रो है कौन से, ठीक है। एज़ पर हम लोग ने जितना पढ़ा है, हमें पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहला होता है कि ये इलेक्शन कब से हो रहा है। वैसे पता है आप लोगों को, आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन आई थिंक पता होगा आप लोगों को। आप बोले, वो बोल चुके, आप बताइए, आप अपनी बात। आपको पता है कब बंद हुआ, वो कब बंद हो गया? वन नेशन वन इलेक्शन कब बंद हुआ था, आपको ये पता है? नहीं आइडिया। ऑब्वियसली कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। 1967 में बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ था? ऑब्वियसली एक 352 होता है, इमरजेंसी प्रोविजन होता है, तो वहाँ पे बंद हो गया था, ठीक है। उसके वजह से पहले बात तो बहुत लोग को पता नहीं होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है। जब लोकसभा और राज्यसभा के जब एक साथ होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें सपोर्ट में तो लॉ कमीशन है, ठीक है, तो बहुत सारे लॉ कमीशन बैठते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि रुपए है ना, रुपए फंड वो कम होगा, इसलिए बेनिफिट होगा वन नेशन वन इलेक्शन से। पर बहुत सारे बेनिफिट है, ऐसे मैं सिर्फ 2 बेनिफिट गिनाऊंगा वन नेशन वन इलेक्शन से। जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने वर्क पे काम कर पाएगा, ठीक है। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो आप नए नए स्कीम्स नहीं ला सकते। तो अगर वो आएगा तो स्कीम्स नए लाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ही बार लगेगा। वैसे तो हर साल इलेक्शन होते रहता है, गवर्नमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट तो प्रॉब्लम होता है। तो ये है इसका प्रो। आप बोल सकते हैं कि सेविंग्स होगा, पर उसका कॉन्स भी है कि आप सोचो, आप रीजनल पार्टी को वोट दोगे या नेशनल पार्टी को। ऑब्वियसली नेशन इज़ इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रीजनल पार्टी जो है, छोटे छोटे पार्टी, उनको चांस नहीं मिलेगा। तो वैसे डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, गांधी जी का आइडियोलॉजी। ऐसे मैं बोल नहीं सकता इतना। बोलिए, आप बोलिए, कोई तो इसीलिए बहुत लोग फेवर नहीं करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि रीजनलिटी खत्म हो जाएगा। और वी आर डेमोक्रेसी और हमको चाहिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक सब कुछ नहीं हो सकता है ना, पर डिपेंड करता है कि आप क्या फेवर करते हैं। पर वन नेशन वन इलेक्शन में एक स्टैट्स बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से हमके पास EVM नहीं है अभी इतने,
ठीक है। तो हमारा ईवीएम बनाने के लिए अभी बोला गया है कि ईवीएम बनाया जाए, तब जाके हमारा वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। पर अभी स्पेशल कमेटी भी बुलाया गया है, नॉट ए प्रॉब्लम। अभी स्पेशल कमेटी बुलाया गया है पार्लियामेंट में कि वहाँ पे देखेंगे। अभी उनको हेड कर रहे हैं, आई थिंक, आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो हेड कर रहे हैं। तो कांग्रेस के भी कमेटी को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा इस कमेटी में। हाँ, जो अधीर रंजन चौधरी है वो तो बैकफुट पे आ गए, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा इस कमेटी के अंदर। कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। ऑब्वियसली दे आर थिंकिंग दैट अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उनका बस, आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ऐसा नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टी को नहीं मिलेगा। मोदी इज़ ए बिग गवर्नमेंट, उनका कोलेटरल ही ये है कि यूसीसी लाना है, ठीक है। उनका कोलेटरल ये है कि हमें वो, उनका और एक कोलेटरल था जो वो तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस कैमरा में, आप समझ रहे हो। मैम, एक देश एक चुनाव की बात अभी इस वक्त पूरी देश के अंदर हो रही, तो क्या लगता है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए इस देश के अंदर? बिल्कुल होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान है? आम लोगों को इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, हमारे पैसे, वो सब कुछ बचेंगे अगर हम एक देश एक चुनाव करेंगे बार बार करने में। और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी होता है जनता के, इसीलिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अंदर अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि जो अभी की सरकार है वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जल्दबाजी में ये कानून लाने की कोशिश कर रही है। जो विरोधी पार्टीज़ है वो तो हमेशा से ही विरोध में ही रहेंगी, साथ कब आई हैं, इसीलिए। तो आपको लगता है कि ठीक रहेगा इससे अगर सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है? बिल्कुल ठीक रहेगा।